नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऊत्व संधि। ऊत्व संधि विसर्ग संधि का ही एक प्रकार है, जिससे हम जानेंगे कि विसर्ग का ऊ में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके नियम क्या क्या है और इसके उदाहरण किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊत्व संधि प्रथमः नियमः। सबसे पहला नियम इसका क्या है? यदि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाता है। यथा बालकः युक्त अपि बालकोपि। दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि विसर्ग का जो ऊ में परिवर्तन होता है वह ओ के रूप में दिखता है। अर्थात जो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन होता है वो हमें किस रूप में दिखता है? ओ के रूप में दिखता है। इसका कारण ये है कि विसर्ग जो अकारांत विसर्ग होता है, विसर्ग का तो ऊ में परिवर्तन होता है, लेकिन वो अकार कहाँ जाएगा? तो अ युक्त ऊ, यहाँ पर गुण संधि होकर ओ में परिवर्तन हो जाता है और बाद में आने वाला जो अ होता है उसका परिवर्तन अवग्रह के रूप में हो जाता है और इस तरह से अवग्रह मिलकर ओ के साथ रह जाता है। तो देखते हैं, इस तरह से इस नियम को समझिए। अकार विसर्ग के साथ अगर अ मिल जाए तो क्या बन जाता है? देखिए, ओ बनता है और उसके साथ अवग्रह मिला हुआ रहता है। अवग्रह अर्थात इसको हम आधा अ कह सकते हैं, ये अ का ही रूप है। तो आगे चलते हैं, इसके उदाहरणों को देखते हैं। प्रथम नियमस्य उदाहरणानि। पहले नियम जो हमने पढ़े उसके उदाहरण क्या क्या है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण है छात्रः युक्त अस्ति। छात्र, इसमें छात्र में देखिए छात्र युक्त अह युक्त अस्ति। छात्र में जो अकार विसर्ग है उसको यहाँ पर आप अलग से देख सकते हैं। उसके बाद उस अकार विसर्ग का किस रूप में परिवर्तन हो रहा है? देखिए, छात्र, फिर अ, फिर उ, फिर अस्ति। इस तरह से छात्र युक्त अ युक्त उ युक्त अस्ति। ये जो अकार विसर्ग था वो अ और उ में दो रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो अ और उ है ये दोनों मिल जाएंगे तो छात्र ओ अस्ति। इस जो अस्ति में जो अ था वो अवग्रह का रूप ले लिया, तो किस रूप में आ गया आपके सामने? छात्रोस्ति। यहाँ पर देखिए, छात्रः युक्त अस्ति, छात्रोस्ति। द्वितीय उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में देवः युक्त अर्च्यः। देव युक्त अह युक्त अर्च्यः। देव युक्त अ युक्त उ युक्त अर्च्यः। देव युक्त ओ युक्त अर्च्यः। देवोर्च्यः। इस तरह से रूप को प्राप्त होता है। देवः युक्त अर्च्यः, देवोर्च्यः। तीसरा उदाहरण देखिए, ग्रामः युक्त अयम्। यहाँ पर देखिए, ग्राम युक्त अह युक्त अयम्। यहाँ पर ग्राम युक्त अ युक्त उ युक्त अयम्। ग्राम युक्त ओ युक्त अयम्, ग्रामोयम्। यहाँ पर देखिए, ये तीनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं जो अकार विसर्ग है उसका किस तरह से ओ में परिवर्तन हो रहा है। पहले अकार विसर्ग का और ऊ रह जाता है, फिर और ऊ यहाँ पर गुण संधि होकर ओ में परिवर्तन होता है। फिर जो अ दूसरा है, दूसरे शब्द में जो आरंभ में अ है उसका अवग्रह के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से ओ में परिवर्तन हो रहा है। जो चतुर्थ उदाहरण है उसको इस प्रकार देखिए, श्लोकः युक्त अयम्। यहाँ पर श्लोक युक्त अह युक्त अयम्, श्लोक युक्त अ युक्त उ युक्त अयम्, श्लोक युक्त ओ युक्त अयम्, श्लोकोयम्। इस तरह से यहाँ पर ये चार उदाहरणों से आपको पहला नियम समझ में आया होगा। तो उसके और कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। इस नियम के और भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हम समझते हैं। तो देखिए, नवः युक्त अंकुरः। नवः
युक्त अंकुरः, नव युक्त आह युक्त अंकुरः, नव युक्त आ युक्त ऊ युक्त अंकुरः, नव युक्त ओ युक्त अंकुरः, नवोंकुरः। इस तरह से ये नवोंकुरः हो जाता है, नवः युक्त अंकुरः। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं, रामः युक्त अत्र। यहाँ पर रामः में जो अकार विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन हो रहा है, और जो अत्र में अ है उसका अवग्रह में परिवर्तन हो रहा है, तो रामोत्र। देखिए तीसरा उदाहरण क्या है, नृपः युक्त अवदत्, नृपः युक्त अवदत्, नृप युक्त आह युक्त अवदत्, नृप युक्त आ युक्त ऊ युक्त अवदत्, नृप युक्त ओ युक्त अवदत्, नृपो वदत्, नृपो वदत्। इस तरह से नृपः युक्त अवदत्, नृपो वदत्। चौथा उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण कुछ इस तरह से है, कः युक्त अयम, क युक्त आह युक्त अयम, क युक्त आ युक्त ऊ युक्त अयम। इस तरह से अ ओ मिलकर यहाँ पर ओ में परिवर्तन हो रहे हैं, क युक्त ओ युक्त अयम, कोयम। इस तरह से पहले नियम के जो उदाहरण है आपको समझाया गया। तो अब देखते हैं उत्व संधि के दूसरा नियम क्या है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरा नियम कुछ इस तरह से है, देखिए उत्व संधि द्वितीयः नियमः, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, या फिर य, र, ल, व, ह, इन वर्णों में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखिए, रामः युक्त गच्छति, रामो गच्छति। नियम को अच्छे से समझिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व, ह, इन वर्णों में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इस नियम को इस तरह से हम समझते हैं। देखिए अकार विसर्ग है और बाद में ये जो वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण ये सब है, और य, र, ल, व, ह है, तो क्या होगा, विसर्ग का ऊ में परिवर्तन होगा, जो कि आपको ओ के रूप में दिखेगा। इसको अच्छे से समझते हैं। अकार विसर्ग के बाद वर्गीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण है, तो तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हमारे 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो क वर्ग के ग, घ, ङ, च वर्ग के ज, झ, ञ, और ट वर्ग के ड, ढ, ण, और त वर्ग के द, ध, न, और प वर्ग के ब, भ, म। इस तरह से ये होते हैं तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। इसके बाद य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई वर्ण अगर अकार विसर्ग के बाद आते हैं तो अकार विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हो जाता है, और अ और ऊ मिलके ओ में परिवर्तित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो उदाहरण है, रामः युक्त गच्छति, रामो गच्छति, यहाँ पर देखिए रामः में अंत में क्या है, अकार विसर्ग है, बाद में गच्छति जो शब्द है, गच्छति जो क्रियापद है यहाँ पर ग है, शुरू में ग है, जो कि क वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो रामो गच्छति। इस तरह से यहाँ पर रूप बनता है। तो इसके उदाहरणों के जरिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या है। तो द्वितीय नियमस्य उदाहरणानि, सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, रजः युक्त गुणः, रजः युक्त गुणः, रज युक्त आह युक्त गुणः, रज युक्त आ युक्त ऊ युक्त गुणः,
रज युक्त ओ युक्त गुणः, तो मिलकर इस तरह से होगा रजो गुणः। रजः युक्त गुणः रजो गुणः। अनंतर शब्द है, देखिए अधः युक्त लिखितम। अधः युक्त लिखितम, यहाँ पर अध युक्त अह युक्त लिखितम। अनंतर क्या हो जाता है, अध युक्त अ युक्त उ युक्त लिखितम। अ उ मिल जाने के बाद क्या हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अध युक्त ओ युक्त लिखितम, अधो लिखितम। ये शब्द बन गया अधो लिखितम। इस तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं, नरः युक्त गच्छति। नरः युक्त गच्छति, यहाँ पर देखिए नर युक्त आह युक्त गच्छति, नर युक्त आ युक्त ओ युक्त गच्छति, नर युक्त ओ युक्त गच्छति। तो इसको मिला के क्या हो जाता है, नरो गच्छति। यहाँ पर क्रियापद है इसलिए आप अलग लिखेंगे, नरो गच्छति। अनंतर क्या है, घोटकः धावति। घोटकः धावति, घोटक युक्त आह युक्त धावति, घोटक युक्त अ युक्त उ युक्त धावति, घोटक युक्त ओ युक्त धावति। तो देखिए घोटक को धावति, क्रियापद जब आ जाता है तो आपको उसको अलग से लिखना पड़ता है। इस दोनों को आप मिलाकर नहीं लिखेंगे। घोटक को धावति, नरो गच्छति, इस तरह से ये शब्द बनेंगे। दूसरे नियम के और कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं और इस नियम को अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए द्वितीय नियमस्य उदाहरणानि। देखिए तमः युक्त गुणः। देखिए तम युक्त अह युक्त गुणः, तम युक्त अ युक्त उ युक्त गुणः, तम युक्त ओ युक्त गुणः। तो मिलकर हो जाता है तमो गुणः। यहाँ पर देखिए अकार विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ग, जो कि वर्गीय तृतीय वर्ण है, इसलिए अकार विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया, तो मिलकर हो जाता है तमो गुणः। इसके बाद है निपुणः वक्ता। निपुणः वक्ता, निपुण युक्त आह युक्त वक्ता। यहाँ पर देखिए अकार विसर्ग के बाद व है, यर अल वह, इनमें से कोई आए तो उ में परिवर्तन होगा, तो अकार विसर्ग का यहाँ पर देखिए उ में परिवर्तन हो गया, अयुक्त उ हो गया, तो व सामने है इसलिए विसर्ग का उ में परिवर्तन हुआ। तो और उ मिलके यहाँ पर ओ हो गए, तो निपुणो वक्ता, इस तरह से शब्द बनेगा। अनंतर शब्द है बालकः युक्त हसति। बालकः युक्त हसति, यहाँ पर अकार विसर्ग के बाद क्या है, ह है, तो बालक युक्त अ युक्त उ युक्त हसति, बालक युक्त ओ युक्त हसति, बालको हसति। यहाँ पर क्रियापद है इसलिए दोनों शब्दों को आप अलग से लिखेंगे, बालको हसति। अनंतरम धनिकः युक्त यच्छति। यहाँ पर देखिए धनिकः, धनिक युक्त अह युक्त यच्छति, धनिक युक्त अ युक्त उ युक्त यच्छति, धनिक युक्त ओ युक्त यच्छति, धनिको यच्छति। इस तरह से रूप बनता है। तो कुछ अभ्यास प्रश्न के माध्यम से हम इसका अभ्यास करते हैं। तो देखिए देवः युक्त अधुना। देवः युक्त अधुना क्या होगा, यहाँ पर अकार विसर्ग के बाद अ है, तो अकार विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा और अ का अवग्रह में। तो देखिए देवोधुना, इस तरह से शब्द बनेगा। अनंतरम बालः युक्त अस्ति। तो देखिए बालोस्ति। यः युक्त अपि, योपि। कः युक्त अस्ति, कोस्ति। वृद्धः युक्त हसति, वृद्धो हसति। श्यामः युक्त अयं, श्यामोऽयं।
दरिद्रः युक्त याचते, दरिद्रो याचते। बालकः युक्त वदति, बालको वदति। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण जो है देवः युक्त अधुना, यहाँ पर क्या हुआ, अकार विसर्ग के बाद अ आया, इसलिए बाद वाले जो अ है उसका अवग्रह में परिवर्तन हो गया और जो अकार विसर्ग है उसको ओ में परिवर्तन हो गया। बालः युक्त अस्ति, यहाँ पर भी वही नियम है, अकार विसर्ग के बाद अ है इसलिए ओ बनकर फिर अ का अवग्रह के रूप में परिवर्तन हुआ है। यह युक्त अपि योपि, यहाँ पर भी वही अकार विसर्ग के बाद अ के आने के कारण ओ और अवग्रह में परिवर्तन हुआ है, योपि रूप हुआ है। कः युक्त अस्ति, यहाँ पर देखिए कः में अकार विसर्ग है, बाद में अस्ति अ है इसलिए मिलकर कोस्ति हो रहा है। वृद्धः युक्त हसति, यहाँ पर वृद्धः युक्त हसति अकार विसर्ग के बाद यर अलावा ह में से कोई है, ह यहाँ पर है इसलिए वृद्धो हसति। श्यामः युक्त अयम, यहाँ पर अकार विसर्ग के बाद फिर से अ आया है इसलिए श्यामोयम। दरिद्रः याचते, यहाँ पर दरिद्रः में जो अकार विसर्ग है बाद में क्या आ रहा है, य, इसलिए दरिद्रः अकार विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है और बाद में जो य है उसका उस कारण से अकार विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो रहा है। तो बालकः युक्त वदति, यहाँ पर बालकः जो अकार विसर्ग है उसके बाद व है इसलिए उस कारण से अकार विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है, तो बालको वदति। इसी तरह से आप जो उत्व संधि का अभ्यास करते रहिए और बार बार इसको अभ्यास करेंगे, नियमों को देखकर बार बार उदाहरणों को समझेंगे तो आपके जो परेशानियां हैं दूर हो जाएगी, आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, हम फिर विसर्ग संधि के दूसरे जो प्रकार है उनके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।